मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में 4 एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग 5वां एग्जाम्पल देखेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का। तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का 5वां एक उदाहरण आपसे क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। आपसे कह रहा है कि एक समतल जमीन पर, एक समतल जमीन है, तो समतल जमीन मान लेते हैं ये है। एक पर खड़ी मीनार, समतल जमीन पर एक मीनार खड़ी है। तो सबसे पहले एक समतल जमीन पर हमने ए बी जो है एक मीनार खड़ी कर ली। तो माना, लिखते भी चलेंगे, जो सवाल कहता जाए उसे तुरंत लिखते हुए चलेंगे साथ में। तो माना ए बी एक मीनार है। अभी हमने बस इतना ही पढ़ा है कि ए बी एक मीनार है। मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक है, लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का 59-60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। मान लीजिए सूर्य इधर है और ये कोण पहले जो था किसी बिंदु से, सूर्य का उन्नयन कोण जो था ये 49 उन्नयन कोण बना रहा था। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। तो इस बिंदु का नाम रख लेते हैं सी। तो कितने डिग्री बना रहा था? 60 डिग्री। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो एक सिरे से कितने डिग्री का कोण है? 60 डिग्री का कोण है। और डीबी, तो दूसरी जो छाया बनती है वो 40 मीटर अधिक बनती है, मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 40 मीटर है। कह रहा है 40 मीटर अधिक है दूसरी छाया से, तब उसका उन्नयन कोण पहले 60 डिग्री था, तो आगे बढ़ेगा तो कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री का बचता है। मतलब 60 डिग्री से कोण कितने डिग्री का बन जाएगा? 30 डिग्री का हो जाता है। कह जबकि उन्नयन कोण कितने अंश का? 30 डिग्री का हो जाता है। कह रहा है मीनार की ऊंचाई बताइए। तो हम माना मीनार की ऊंचाई क्या मान लेते हैं? एच मान लेते हैं। और दूसरा कह रहा है मीनार की आपको ऊंचाई ही ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पहली वाली छाया की लंबाई भी आपको माननी पड़ेगी। तो इसको बीसी को हम मान लेते हैं क्या? यक्स मान लेते हैं। तो देखिए अब हमारे पास दो इसमें त्रिभुज बन गए। एक त्रिभुज बन गया ये बीसी समकोण, और दूसरा त्रिभुज इसमें बन गया ए बी डी। दूसरा त्रिभुज कौन सा बन गया? ए बी डी बन गया। तो जो हमको पता चला है पहले उसको लिख लेते हैं। मैंने ए बी एक मीनार मानी है और जिसकी ऊंचाई हमने मान ली है एच मीटर है। इसकी ऊंचाई एच मीटर है। अच्छा, बीसी की जो दूरी है, पहली छाया बीसी की दूरी एक्स मीटर मान ली है, और बीडी की जो दूरी है छाया की लंबाई वो हो जाएगी बीसी प्लस सीडी। तो बीसी का मान है यक्स और सीडी का मान हो जाएगा 40 मीटर। तो हमें बीडी का मान पता चल गया। तो सबसे पहले हमको किसका मान चाहिए है? पहले हमें यक्स का भी मान चाहिए और एच का भी मान चाहिए। तो पहले तो एक त्रिभुज हमारे पास हो गया है, त्रिभुज ए बी सी में, ये समकोण त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में अगर हम देखें तो हमको कोण दे रखा है, लंब दे रखा है और आधार दे रखा है। लंब और आधार किस त्रिकोणमिति अनुपात में आता है, इसलिए हमको लाल बटे कक्का को बुलाना पड़ेगा ये पता करने के लिए। तो ये tan में जो है वो लंब और आधार आता है। तो इसमें हम tan थीटा का मान 60 डिग्री है और लंब का मान इसमें एच हो जाएगा और आधार का मान
कितना हो जाएगा, इसमें BC हो जाएगा। BC का मान कितना है, x हो जाएगा। अब यहां से देखिए tan 60 का जो मान होता है साड़ी में √3 होता है, क्योंकि हम लोग साड़ी पढ़ चुके हैं, तो tan 60 का मान उसमें साड़ी में देखेंगे तो √3 होता है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी h, ये आ गया x। तो अगर हम x का मान निकालें तो x का मान निकालने के लिए हमारे पास मान हो जाएगा, हमको क्योंकि मीनार की ऊंचाई चाहिए है तो h में मान चाहिए होगा, तो x का मान पहले निकालेंगे तो h बटे √3 आ जाएगा। इसे हम समीकरण नंबर 1 कह देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब दूसरा त्रिभुज लेंगे। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये पूरा त्रिभुज लेंगे। तो इस पूरे त्रिभुज को लेने के लिए इसके आगे आपको लिखना है, अब त्रिभुज ABD में, ठीक है, इसमें थीटा का मान कितना है, 33 अंश है। तो इसमें भी लंब और आधार हो जाएगा, तो ये आ जाएगा tan 30 अंश बराबर लंब का मान इसमें भी h होगा, आधार इसमें हो जाएगी ये x + 40, तो ये आ जाएगा x + 40। हमको मीनार की ऊंचाई चाहिए है। tan 30 का मान होता है 1 बटे √3, h बटे इधर आ गया x + 40। हमको मीनार की ऊंचाई चाहिए, तो समीकरण 1 से x का मान इसमें रखने पर, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर। जब हम 2 में रखेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 1/√3 और बराबर x का मान पड़ेगा h/√3 प्लस आ जाएगा 40। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहां देखिए आकर ये आया 1/√3 बराबर हो जाएगा इसमें h प्लस 40/√3 हो जाएगा। इसमें एलसीएम क्या लेंगे, 1 लेंगे, अपान में आ जाएगा √3। ये पूरा पोर्शन बटे में है तो इधर काहे में आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा। या ऐसा करिए, इस चीज को इधर गुणे में तिरछी गुणा कर दीजिए, इसकी गुणा हो जाएगी, इसकी गुणा इससे हो जाएगी और इसकी गुणा इससे हो जाएगी। तो ये आ जाएगा h प्लस 40/√3 अपान √3, इधर आ जाएगा √3h। अब देखिए ये √3 है और इधर भी 3 है, तो इसकी जब मल्टीप्लाई होगी तो ये इधर चला जाएगा गुणे में, तो ये आ जाएगा h प्लस 40/√3 बराबर √3 की गुणा हो जाएगी 3h। h प्लस का है, बराबर के उधर ले जाएंगे माइनस में आएगा, तो 40/√3 बराबर हो जाएगा 3h माइनस h। तो 40/√3 बराबर हो जाएगा 2h। तो 2 से अभी 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो h बराबर आ जाएगा 40/√3 बटे 2। 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4 और 0, तो h बराबर आ जाएगा 20/√3 और मीटर। तो ऊंचाई जो है वो आपकी आ जाएगी 20/√3 मीटर। तो h का जो मान है वो 20/√3 आएगा। जो मीनार की ऊंचाई है उसका जो मान है वो 20/√3 आ जाएगा। मीनार की ऊंचाई का मान ही आपसे पूछा था, तो वो कितनी आएगी, 20/√3। अगर आपसे और भी कह रहा है कि db छाया की लंबाई है, अगर इसमें पहले वाली छाया की लंबाई भी पूछता तो आप x का मान भी निकाल सकते हैं। तो समीकरण एक में जो मान था x का, x बराबर था, रख देंगे h का मान, अगर छाया पहले वाली छाया की लंबाई पूछे तो h का मान समीकरण 1 में रखने पर, पीछे देखिएगा आपकी लिखी हुई होगी समीकरण 1 में रखने पर,
तो यक्स बराबर हो जाएगा एच बटे √3। एच का मान आया है 20√3/3 √3 से √3 कैंसिल। तो पहले वाली जो छाया है उसकी लंबाई 20 मीटर आ जाएगी, लेकिन आपसे केवल इसमें मीनार की ऊंचाई पूछी थी, तो यही आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग छठा एग्जाम्पल देखते हैं। छठा एग्जाम्पल कई बार बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है, तो उसको बहुत ही ध्यान से आप सभी लोग देखें। देखिए छठा एग्जाम्पल आपसे कह रहा है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में भी आया है, इसलिए इसे बड़े ध्यान से समझेंगे और इसे लगाएंगे, क्योंकि छोटा सवाल है, इसे लिखने में पेपर में आसानी रहती है, इसलिए यही सवाल आपके कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो देखिए इसमें कह रहा है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, मतलब एक कई मंजिल का भवन है और उसके शिखर पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, वो देख रहा है। कहाँ देख रहा है? एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल, मतलब एक ऊंचा भवन है, बहुमंजिल का है, उसके ऊपर वो बैठा हुआ है। दूसरा एक भवन है जो 8 मीटर ऊंचा है, उसके वो शिखर को भी देख रहा है और उसके तल को भी देख रहा है। तो उसके अवनमन कोण क्रमशः बन रहे हैं। अगर शिखर को देखता है तो 30 डिग्री का बन रहा है, और अगर तल को देखता है, जमीन को देखता है उसके, तो उसमें 45 अंश का कोण बन रहा है। आपसे कह रहा है कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बताओ। जो सबसे ऊंचा भवन है, उस जिस पर वो बैठा हुआ है, उसकी आपको ऊंचाई बतानी है, और जो भवन के बीच की दोनों की दूरी है वो भी बतानी है। तो हम मान लेते हैं ये एक बहुमंजिल भवन है, बहुमंजिल भवन, इस पर कोई व्यक्ति यहां पर बैठा हुआ है, और एक दूसरा भवन इस दिशा में है, इस भवन का नाम है एबी। कोई व्यक्ति यहां बैठकर इसको देख रहा है, इसके शिखर को देख रहा है। तो जब यहां बैठकर देखेगा तो इसकी दृष्टि रेखा तो इधर होगी, और इधर इसके साथ जो देख रहा है तो दृष्टि रेखा ये बनाएगा। तो ये अवनमन कोण बना रहा है, तो ये इसका अवनमन कोण बन रहा है 30 डिग्री का। अगर इसके भवन के शिखर को देख रहा है, इनके बीच की दूरी ये इस तरीके की है। P कोई बिंदु है जहां इसकी चोटी है, P मान लेते हैं इसको, इससे बैठा हुआ है। अगर वही व्यक्ति जब इसके तल को देखता है तो इसका जो कोण है वो 45, सॉरी, अगर वो तल को देखता है तो ये इसका 45 अंश का कोण बन रहा है। कितना बन रहा है? 45 अंश का। तो आपसे कह रहा है कि पूरे इसकी लंबाई बताइए। तो देखिए इसके समांतर एक रेखा इधर भी खींच लेते हैं। तो इसका नाम ए रखा, इसका नाम बी रखा, तो इसका नाम सी रखिए, इसका नाम डी रखिए। तो इस भवन, पूरे भवन की ऊंचाई बताइए। देखिए ये भवन अगर 8 मीटर ऊंचा है तो इसके समांतर हमने लंबाई खींची है, तो डीसी की भी लंबाई कितनी होगी? 8 मीटर होगी। तो बहुमंजिल भवन है तो इसकी ऊंचाई हमको पता करनी है, तो इसको हम मान लेते हैं एच। तो इस पूरे भवन की लंबाई की अगर बात की जाए तो एच प्लस 8 मीटर हो जाएगी इस पूरे भवन की, और हमको इसी का मान चाहिए है। अब देखिए ये अवनमन कोण है। अगर ये दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा जो है वो इस रेखा के समांतर है, तो समांतर रेखाओं के एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का हो जाएगा। इसी प्रकार से ये वाला कोण जो है वो 45 डिग्री का हो जाएगा। और हमसे कह रहा है कि इन दोनों भवनों के बीच की दूरी बताओ। तो अगर हम इन दोनों भवनों के बीच की दूरी यक्स मान लेते हैं, तो अगर ये यक्स हो जाएगा तो ये भी दूरी जो है इसके समांतर है, तो ये भी कितनी हो जाएगी? यक्स मीटर हो जाएगी। तो हमें तो भवन की ऊंचाई भी बतानी है, ऊंचाई के साथ साथ में हमको दोनों भवनों के बीच की दूरी बतानी है। तो देखिए हमारे पास है क्या? हमारे पास दो त्रिभुज हैं समकोण। एक समकोण त्रिभुज है, हल में लिखेंगे, पहला समकोण त्रिभुज है PDB में। समकोण त्रिभुज
PDB में। देखिए कोण हमारा कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। हमको लंब पता है और आधार पता है, तो लंब और आधार के लिए हमें अनुपात tan का लगता है, तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, लंब की वैल्यू यहां से यहां तक की तो h है और अपान आधार इसका x है। कुल मिला के हमको x का मान इसमें से निकाल लेना है। तो x का मान निकालने के लिए tan 30 की वैल्यू पुट करेंगे √3, 1/√3 होता है, तो h बटे x आ जाएगा। तो बच्चों x का मान आ जाएगा आपका √3h। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। पुनः अब हम इस दूसरे त्रिभुज में देखेंगे, तो अब हम देखेंगे पुनः त्रिभुज PCA में, पुनः समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज PCA में। इसमें हमें कोण जो है वो 45 डिग्री का दे रखा है, तो tan 45। इसमें हमारी ऊंचाई पूरी PC होगी, PC का मान जो है हमारा लंब है, तो ये है h + 8 और आधार इसमें भी क्या है, x है। हमको x का भी मान चाहिए है और ऊंचाई भी चाहिए है, तो पहले इसे हल करते हैं और इसमें समीकरण से मान रख देंगे। tan 45 का मान जो है सारणी में 1 होता है, ये याद रखना है आपको। h प्लस क्या आ गया, 8 बटे कितना, x आ गया। अब आइए हम लोग देखते हैं, इसे x का मान जो है ये गुणे में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x बराबर h + 8। x का मान जो है यहां से उठाकर, क्योंकि हमें h में समीकरण बदलना है क्योंकि ऊंचाई निकालनी है, तो इसका मान यहां उठा के रख देते हैं। तो जब ये यहां रखेंगे तो x लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 से, इसे 2 मान लो, 2 में 1 से समीकरण 2 में रखने पर, अब हम क्या कर रहे हैं, 2 में रख रहे हैं। जब 2 में मान रखेंगे तो x की जगह पर आ जाएगा √3h बराबर h + 8। देखिए √3h ऐसे रहेगा, ये प्लस का है, इधर माइनस में आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 8। अब h हम लोग कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √3 - 1 बराबर 8। तो h बराबर जो है वो हो जाएगा 8 बटे √3 - 1। तो हमको केवल इसका मान, PD का मान पता चला है। हमको पूरी ऊंचाई निकालने के लिए इसमें 8 जोड़ना पड़ेगा। तो पहले तो ये कॉन्जुगेट के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे कॉन्जुगेट हटाइए इसका। तो h का मान हमें इस तरीके से निकालना है, h बराबर 8, ये √3 - 1 है, तो ये √3 + 1 इसके कॉन्जुगेट से गुणा करेंगे तो √3 + 1 आएगा। देखिए ये बन गया a - b a + b, तो ऊपर आ जाएगा 8 ब्रैकेट में √3 + 1 बटे में आ जाएगा ये 3 का √3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो h बराबर 8 ब्रैकेट में √3 + 1, ये आ जाएगा 3 - 1। इस तरीके से इधर आइए, देखिए तो h बराबर आ जाएगा 8 √3 + 1 ब्रैकेट में, नीचे बचेगा 2, 2 से काटेंगे तो 4, तो h का मान आएगा 4 ब्रैकेट में √3 + 1। अब देखिए ये हमारे बहुमंजिल भवन की ऊंचाई नहीं है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमको PC का मान चाहिए। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई लिखेंगे, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई जो है वो PC है और PC बराबर होगा PD + DC। तो PD का जो मान है वो है h, तो 4 ब्रैकेट में √3 + 1 और DC का मान जो है वो 8 है। इसमें से 4 कॉमन ले लें तो आपका बचेगा √3 + 1 और यहां से 4 कॉमन लिया है तो 4 दूनी 8 + 2 आ जाएगा। तो इसका मान आएगा ब्रैकेट में 4 √3 + 3,
तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई हमें पता चल गई है, वो 4 ब्रैकेट में 3 + √3 मीटर भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें बहुमंजिल भवन की ऊंचाई तो पता चल गई। अब हमको इन दोनों भवनों के बीच की दूरी भी बतानी है। तो जो यच का मान ये निकल के आया है उसको हमको कहाँ रखना पड़ेगा, समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। या 2 में रखें या 1 में रखते हैं। 1 में रख देंगे तब भी मान मिल जाएगा और 2 में रख देंगे तब भी मान मिल जाएगा। तो यच का मान तो यक्स का जो मान है वो क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। तो ये यच का मान तो समीकरण 1 में रखेंगे तो यक्स बराबर जो है √3 और यच का जो मान है वो यच कहाँ है, वो निकल के आया 4 √3 और +1 ऐसे रखेंगे गुणे में। तो ये बीच की दूरी जो है √3 की वैल्यू अंदर जाएगी तो ये 4 √3 हो जाएगा और +√3 आ जाएगा। तो भवनों के बीच की दूरी, भवनों के बीच की दूरी जो है वो आएगी 4 ब्रैकेट में 3 + √3 मीटर। और बहुमंजिल भवन की ऊंचाई कितनी आ गई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बराबर आ जाएगा 4 दोनों एक ही मान आ रहे हैं, 4 ब्रैकेट में 3 + √3। एक मिनट रुको, ठीक है, दोनों मान एक ही आएंगे। भवनों के बीच की दूरी भी वही आंसर आएगा और बहुमंजिल भवन की ऊंचाई भी वही मान आएगा। तो इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत आसानी पूर्वक देखिएगा। ये कई बार एग्जाम में आया है, यूपी बोर्ड के एग्जाम में। ये ऊंचाई और दूरी के अनुप्रयोग का, त्रिकोणमिति अनुप्रयोग का सबसे छोटा क्वेश्चन है और सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए ये बोर्ड के एग्जाम के लिए फेवरेट भी है, इसलिए ये कई बार पूछा भी गया है। तो इसे बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ें, जो चीज ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में लिखें और हमें बताएं, तो हम अगला वीडियो इससे भी बेहतर बना के आपके समझ प्रस्तुत करें।